तो चलिए आइए, आज का ये पहला क्वेश्चन है जो आपके सामने आ रहा होगा कि 1 year ago द रेशियो ऑफ रामू एंड सामूज एज वाज 6:7। ठीक है, 4 year hence their ratio would become 7:8। हाउ ओल्ड इज सामू? सामू का एज पूछा जा रहा है। लेकिन उससे पहले अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। 1 year लेटर मतलब 1 साल पहले की बात है कि द रेशियो ऑफ द रामू एंड सामू, 1 साल पहले का उनका रेशियो दिया हुआ है, अभी का करंट रेशियो नहीं दिया हुआ है। बोल रहा है 1 साल पहले रामू और सामू का जो रेशियो था वो 6:7 था, 6:7। ठीक है, और बोल रहा है कि 4 year हिंस मतलब अभी मुझे आज के करंट का उनका एज नहीं पता है, 1 साल पहले का एज पता है, वो भी रेशियो में पता है, परफेक्ट एज नहीं पता है। अब क्या बोल रहा है, 4 years हिंस देयर रेशियो वुड बिकम 7:8। कि मतलब 4 साल के बाद, हिंस मतलब होता है के बाद, आफ्टर। कभी भी हिंस अगर आप लोग के सामने लिखा हुआ आए तो उसका मतलब समझ लेना कि अभी से 4 साल के बाद का बात कर रहा है। उनका रेशियो क्या होने वाला है, 7:8। तो बोल रहा है अभी करंट रेशियो सामू का क्या है, ये पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 तरीका है। एक जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच है जिसको कि हम लोग इक्वेशन बना करके सॉल्व करते हैं, और एक जो शॉर्टकट ट्रिक है। हम लोग दोनों पे बात करेंगे आज। आइए, तो सबसे पहले हम लोग अपना जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उस पर फोकस करते हैं। तो अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे रामू एंड सामू का, तो हम लोगों ने रामू एंड सामू इस दोनों को लिख लिया, और इस दोनों का जो रेशियो है वो बोला है 6:7। 6:7। ये 6:7 जो है वो 1 साल पहले का बात है। 1 साल पहले का इनका रेशियो आ रहा है 6:7। ठीक है, अब बोल रहा है 4 year लेटर, यानी कि हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं कि आफ्टर 4 year के बाद उनका रेशियो क्या बताया जा रहा है, 7:8 है। उनका रेशियो है 7:8। ठीक है, यहां तक में किसी को समझने में अगर दिक्कत नहीं है तो आप लोग यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं और खुद से आंसर इसका निकाल सकते हैं, और खुद से आंसर निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि आपका आंसर सही हुआ है या गलत हुआ है। दूसरी बात ये रहेगी कि आज मैं यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो 10 क्वेश्चन में से किसका क्या स्कोर रहा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना आंसर देते हुए जाइएगा, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी मोटिवेशन मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का, कि आप लोगों का जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो मेहनत सही जगह पे जा रहा है, आप लोग भी उसके साथ साथ मेरे साथ साथ मेहनत आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे बोल रहा है कि 1 साल पहले इनका 6 था और 7 था। मैं बोल रहा हूं कि एक का 6 था और दूसरे का 7 था, तो रेशियो का मतलब तो यही होता है कि 6/7 के रूप में हम लोग लिख दिए। अच्छा, पहली बात तो ये रहा। अब दूसरी बात, 6 और 7 आप लोगों को मैंने बताया था कि रेशियो को कभी भी रहा जाए और उसको आप लोगों को कोई करंट वैल्यू में आप लोगों को जब पूछा जाए उसमें, तो हम लोग कभी भी उसको डायरेक्टली रेशियो के हिसाब से नहीं मानते। उसमें हम लोग एक वेरिएबल लगाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं या एक्स मान लीजिए, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, वाई मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, तो हमने बोला कि रामू का एज 6x था 1 साल पहले और सामू का एज 7x था 1 साल पहले की बात है। और फिर यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 4 साल के बाद इनका रेशियो जो है वो 7 और 8 का होने वाला है। यहां पे हम लोग एक्स नहीं मानेंगे, रीजन क्या है नहीं मानने का वो आगे आपको बता रहा हूं मैं। अब बोल रहा है कि ये 1 साल पहले का बात है, तो इसका अगर करंट एज मुझे बनाना पड़ेगा तो +1 करना पड़ेगा, तो इसका करंट एज हो गया। करंट एज इसका +1 करने से करंट एज हो गया। अब मतलब अभी का एज तो इसका मुझे आ गया +1 करने से, लेकिन मुझे पूछ रहा है कि 4 साल के बाद का उनका रेशियो दिया हुआ कि 7:8 हो जाएगा, यानी कि 7:8 हो जाएगा उनका रेशियो आफ्टर 4 years। तो आफ्टर 4 years तक में पहुंचने के लिए हमें 4 और प्लस करना पड़ेगा। मतलब 6x में से हमने अगर 1 साल प्लस कर दिया तो उनका करंट का एज पता चल गया हमें, और करंट के एज में जैसे ही हमने 4 years को प्लस कर दिया तो आगे जो 4 साल, यानी कि अभी जो बोल रहा है कि जो दूसरा रेशियो दिया हुआ है कि 4 साल के बाद उनका रेशियो 7:8 के बराबर हो जाएगा, तो हमने 6 ईयर में जो पहले 1 साल जोड़ा तो अभी करंट का ईयर हो गया, और इस करंट के 1 साल में जैसे ही हमने 4 साल को जोड़ दिया तो हमने अभी से 4 साल बाद के एज के बारे में हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे, जो कि 7/8 है। अब सेम रामू के साथ सेम चीज था तो सामू के साथ भी सेम चीज होगा। ये चीज क्लियर है, यहां तक में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा, मुझे ऐसा उम्मीद हो रहा है आप लोगों से। ठीक है, अब आगे मैं अगर बात करूं तो ये 6x का तो 6x रह जाएगा, +1 + 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहां मैं बात करूं तो 7x के साथ क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, और हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 7/8 के बराबर होगा। ठीक है, अब मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करने जाऊं तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, राइट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा दोनों में, मतलब कि 8 को पूरा मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाइड हो जाएगा 6x + 5 के साथ, और 7 मल्टीप्लाइड हो जाएगा 7x + 5 के साथ, और हमारे पास जो ये इस दोनों के साथ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉरी, एक चीज मिस्टेक हो गई, सॉरी। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो नीचे वाला पोर्शन है ये चले जाएगा ऊपर, और ऊपर पहुंच के क्या हो जाएगा, 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 7x + 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
यहां तक में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं हो रहा होगा, और आई होप कि यहां तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग इस इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करने वाले। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। थोड़ा सा जगह कंजेस्टेड है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले। 8 6 जा तो हम बोलेंगे 48x हो गया, और प्लस 8 5 जा मैंने बोला 40 हो गया, इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 7 7 जा तो 49x हो गया, और प्लस 7 5 जा 35 हो गया। ठीक है, एकदम बेसिक अप्रोच से चल रहा हूं मैं, एकदम बेसिक तरीके से बता रहा हूं मैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, मेरे ख्याल से शायद ऐसा होना चाहिए। बाकी किसी को कोई भी डाउट रह जाए तो वो क्वेश्चन आप लोग कमेंट में दे दीजिएगा, मैं आप लोगों को पर्सनली इंस्टाग्राम पे बता दूंगा, या तो फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पे। अब ये जो 48 है इसको इस साइड भेज देते हैं और इस 35 को इस साइड भेज देते हैं। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 49x माइनस 48x इज इक्वल टू 40 माइनस 35, यानी कि x का जो वैल्यू है वो 5 के बराबर हमारा आ जाएगा। यहां तक में कोई डाउट नहीं है कि x का वैल्यू हमारा 5 के बराबर में आ गया। ठीक है, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं है कि हमारा x का वैल्यू 5 के बराबर आ चुका है। ठीक है, लेकिन यहीं तक हम लोग को सीमित नहीं है, हमें एज किसका पूछ रहा है, सामू का एज पूछ रहा है, और करंट एज पूछ रहा है, आज के ईयर में उसका क्या एज है हमसे ये पूछा जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग कैसे हुआ। अब मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा कि अगर सामू का एज पूछा है, सामू का एज पूछा है, तो सामू का चाहे इसको ले लेता हूं मैं या इसको ले लेता हूं मैं, दोनों को लेके बताऊंगा। ठीक है, छोड़िए हटाइए, दोनों को लेके फिर आप लोग ज्यादा कंफ्यूज हो गए, सिर्फ 7 से बताता हूं। मैं बोल रहा हूं कि सामू का जो एज दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, और 1 रेशियो का वैल्यू जो है x का वैल्यू, सामू का हमने क्या माना था, 7x माना था, तो 1 रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है 7, तो सामू के एज को हम लोग 5 निकला, तो 5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 7 5 जा 35, बट 35 इज नॉट द आंसर। याद रखिएगा 35 आपका आंसर नहीं आया है, 35 आंसर नहीं आया, 35 आंसर नहीं है आपका। रीजन क्या है आंसर नहीं होने का, ये चीज ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये जो 35 है ना, ये 35 बोल रहा है कि 35 एक साल पहले था, सामू का 35 साल जो है, मतलब ये 7 रेशियो एक साल पहले था, तो अभी एक साल उसका ज्यादा होगा ना, करंट एज पूछ रहा है ना, तो 35 प्लस 1 36, मानने की सामू का जो करंट एज है वो 36 ईयर्स है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि सारे स्टूडेंट्स का सेम आंसर आया होगा, और बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग का ये सेम आंसर आया है, तो आई रियली प्राउड ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो अभी देखिए इस चीज को, हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन उससे पहले आगे क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले मैं बोला था कि इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी हम लोग जानेंगे कि इसका शॉर्टकट ट्रिक आखिर होगा कैसे। ठीक है, इसका शॉर्टकट ट्रिक कैसे होगा हम लोग उस पर बात करेंगे। तो चलिए इसका शॉर्टकट ट्रिक की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, इसको फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना बाकी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगा इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए आइए अब देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वही क्वेश्चन है, लेकिन हमको अब हम लोग उस क्वेश्चन के शॉर्ट ट्रिक पे ध्यान देंगे कि उसका शॉर्ट ट्रिक आखिर होगा क्या, वो बनेगा कैसे। याद रखिएगा, देखिए वही था कि एक साल पहले, इसलिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट में एक लिख दिया हूं कि एक साल पहले रामू और सामू का एज 6:7 था, और 4 साल के बाद उनका एज का रेशियो जो है वो 7:8 हो गया। ध्यान रहे, दिमाग में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि ये जो आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूं, ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ तभी काम करेगा जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में जो डिफरेंस है वो 1 का डिफरेंस होना चाहिए, भले वो पॉजिटिव 1 हो या वो नेगेटिव 1 हो। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी जो डिफरेंस है वो 1 है। ठीक है, अब ये 1 साल पहले की बात है, तो आप बोलोगे कि सर आप यहाँ पे तो -1 आपको लिखना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू लेना है हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो यहाँ पे 1 साल था और यहाँ पे 4 साल के बाद बोल रहा है, मतलब करंट से 1 साल पहले, करंट से 4 साल पहले। ठीक है, मतलब सॉरी, करंट से 4 साल के बाद, तो 1 और 4 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 5 हो जाएगा। ये हमारे पास रेशियो का वैल्यू आ गया कि 5। अब यहाँ पे देखें, मतलब ये 5 हमारे पास ईयर का वैल्यू आ गया, ईयर का डिफरेंस हो गया है। अब यहाँ पे देखें तो इस दोनों का डिफरेंस आ रहा है 1 और इसका डिफरेंस आ रहा है 1, दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, तब ये फॉर्मूला हमारा काम करेगा। अब एक रेशियो का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 5, तो हमें निकालना है सामू का करंट रेशियो, लेकिन ये सामू का 1 साल पहले का रेशियो था, तो 1 साल पहले का उसका एज निकाल लेते हैं। तो उसका 1 साल पहले एक रेशियो का वैल्यू 5 निकला है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 35। मतलब 1 साल पहले उसका एज 35 था, लेकिन हमसे उसका करंट एज पूछा गया है, तो करंट एज के लिए हमें इसमें 1 साल को प्लस कर देना है, और जो हमारा आंसर रहेगा वो 36 ईयर्स, मतलब सामू का जो करंट एज है वो 36 ईयर्स है। आई होप कि ये शॉर्टकट आपको काफी ज्यादा काम आएगा, और इसी शॉर्टकट के लिए एक लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल बनता है आप लोगों का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने दूसरे कंसेप्ट की तरफ।